पेज नंबर 15 पे आगे हम। क्वेश्चन कह रहा है कि सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम का क्या उपयोग है। तो क्या करके देखेंगे, पहले देखेंगे सॉर्टिंग वाला, फिर देखेंगे सर्चिंग। तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम डेटा को क्रम में व्यवस्थित करता है, ठीक है। और सॉर्टिंग एल्गोरिथम के एग्जांपल क्या क्या है, बबल सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ठीक है। और सर्चिंग एल्गोरिथम क्या करता है, यह डेटा को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए यूज होता है। भाई सॉर्टिंग तो हो गया डेटा को क्रम में लगाने वाला, और सर्चिंग क्या होगा, खोजने वाला, ठीक है। अब सर्चिंग एल्गोरिथम दो प्रकार का होता है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन दिगस्ट्रा ग्रीडी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का क्या उपयोग है। तीनों का देख लेते हैं एक साथ। पहले देखेंगे दिगस्ट्रा, सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ खोजता है दिगस्ट्रा। ग्रीडी एल्गोरिथम क्या करता है, यह हर चरण में सबसे अच्छा विकल्प चुनता है। और बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, सभी संभावित समाधान खोजने के लिए पिछले स्टेप पर वापस जाता है, ठीक है। बैक ट्रैकिंग में बैक माने पीछे जाना, बैक ट्रैकिंग क्या है, सभी संभावित समाधान खोजने के लिए पिछले स्टेप पर वापस जाता है। तीन हो गए। अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा का प्रबंधन करता है, उसे व्यवस्थित करता है और वापस प्राप्त करना आसान बनाता है। पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का मैनेजमेंट करता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पहली बात तो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटा का प्रबंधन करता है, व्यवस्थित करता है, वापस प्राप्त करने का आसान बनाता है। अब देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लाभ। तो इसके लाभ क्या हैं, देखो, यह डेटा की डुप्लीकेसी मतलब रिडंडेंसी और गलतियों को मतलब एनोमलीज गलतियों को कम करता है। डेटा की डुप्लीकेसी और गलतियों को कम करने का काम करता है, इसका लाभ है। और डेटा की सुरक्षा करता है, अखंडता बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कहाँ होता है। देखो, इसका उपयोग छोटे ऐप्स से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर जगह होता है। अब देखेंगे डेटाबेस के प्रकार। डेटाबेस के प्रकार देखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन बनता है RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दूसरा है NoSQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें अंतर पूछा है, RDBMS और NoSQL डेटाबेस में अंतर। तो पहला देखते हैं RDBMS। ये क्या होता है, यह डेटा को टेबल्स में स्टोर करता है जिनमें रो और कॉलम होते हैं। RDBMS में क्या है, RDBMS में डेटा को टेबल्स में स्टोर किया जाता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं, ठीक है। और यह टेबलों को विदेशी कुंजियों मतलब फॉरेन की का उपयोग करके आपस में जोड़ता है। और दूसरा था NoSQL मतलब नॉन रिलेशनल डेटाबेस। तो यह बड़े डेटा और तेज क्वेरी के लिए बनाया जाता है, बड़े डेटा के लिए और तेज क्वेरी के लिए बनाया जाता है। यह डेटा को डॉक्यूमेंट बेस्ड, कॉलम बेस्ड, ग्राफ बेस्ड और क्यू बेस्ड जैसे अलग अलग तरीक़ों में स्टोर करता है। NoSQL क्या करता है, डेटा को डॉक्यूमेंट के रूप में, कॉलम के रूप में, ग्राफ के रूप में, क्यू के रूप में अलग अलग तरीक़ों से स्टोर करता है। अब देखेंगे एग्जाम्पल RDBMS और NoSQL के डेटाबेस के एग्जाम्पल। पहले RDBMS के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो MySQL, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर पूरा ये, और पोस्टग्रेस। इसमें SQL आता है सब में। RDBMS में क्या आता है, देखो MySQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, पोस्टग्रेस SQL, ये बच गया बस ओरेकल, ये भी RDBMS है। अब देखेंगे NoSQL के बारे में, नॉन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। NoSQL के एग्जाम्पल MongoDB, कैसेंड्रा, DynamoDB और Redis। क्या क्या एग्जाम्पल इसके, MongoDB, कैसेंड्रा, Dynamo और Redis।